गुलामी की निशानी है ये। आज भी हाई कोर्ट में अगर आप मराठी में कोई पिटीशन दे दोगे तो वो कबूल नहीं करेंगे, बोल जाओ इंग्लिश में करके लाओ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर जो है आपने समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम में अबू आजमी जी खुद आए हैं। तब ये अबू आजमी साहब के लिए जो हमारे यहाँ के विधायक भी हैं मुंबई से और मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत समय से यहाँ के खास करके मीरा रोडो का कहना था कि अबू आसिम साहब यहाँ आना चाहिए। तो जिस तरह की उनकी राजनीति होती है लोगों को जोड़ने के लिए, सबको साथ में लेके चलने के लिए, इस तरह की चीज़ें मीरा बैंडन में बहुत वर्षों से दिखाई नहीं दे रही थी। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अबू आजमी साहब यहाँ पर आज आए हैं और ख़ास हमने उनको दावत भी दी थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी दावत को कबूल किया और यहाँ पर वो आए हुए हैं और उनकी मोहब्बत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और अबू आजमी साहब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के यहाँ नारे भी लग रहे हैं सब के। तो इनकी पॉपुलरिटी आपको दिखाई दे रही है। मतलब अभी समाजवादी पार्टी में कितने लोग आपकी तरफ से जुड़ेंगे? आज भी हालांकि ये मीटिंग एक लोगों से जुड़ने के लिए थी, लोगों को एक मैसेज देने के लिए थी। लोग अपने आप से चलकर आए। मुझसे लोगों ने जैसे ही मालूम पड़ा तो लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी में हमको घुटन महसूस हो रही है, हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारे धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम इन पार्टियों में अब नहीं रह सकते हैं। हम वापस से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। मुझे ये भी पता चला है कि जो सुरक्षा रक्षक जो घायल हो गए वॉकआउट हॉस्पिटल में है, वॉचमैन, उनके यहाँ पे भी मिलने जाने वाले हैं। नहीं, वहाँ पर क्या है, देखिए आसिम का आप समझते हैं वो व्यक्ति के साथ हम लोग की बहुत हमदर्दी है और जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम इसके लिए बहुत बुरी तरह से इसके मजम्मत करते हैं। हम इसके लिए बोलते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सब इंसान है, हर इंसान की जान की कीमत होती है। अबू आसिम साहब जाने वाले थे, बात सही है। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि वो जो व्यक्ति घायल है वो इंटेंसिव आईसीयू यूनिट में है, तो आजमी साहब ने खुद फैसला किया कि हम वहाँ जाके अभी उनको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी मरीज रहते हैं। जब वो थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे, जब डॉक्टर उनको अलाउ कर देंगे मिलने के लिए, तब वापस फिर उनको मिलने को वहाँ पर जाएंगे। सब ठीक है, थैंक यू। गुलामी की निशानी है ये। आज भी हाई कोर्ट में अगर आप मराठी में कोई पिटीशन दे दोगे तो वो कबूल नहीं करेंगे, बोल जाओ इंग्लिश में करके लाओ। कोई एक मजदूर किसान का बेटा महाराष्ट्र का या कहीं कभी जाए हाई कोर्ट के अंदर, उसका वकील जो बहस करता है जैसे, उसको एक लफ्ज़ नहीं मालूम क्या कह रहा है, जैसे मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है या ख़राब बोल रहा है। खाली उसने पैर अगर टेबल पर रख दिया, जोर से मारा ना, बोला मेरा वकील केस जीत जाएगा, बस इतनी अकल उसको है। आप उसको बदली कीजिए, आप वहाँ पे मराठी लाइए, हिंदी लाइए, लेकिन आपको जो है सिर्फ उन मजदूरों को, जो लोग यहाँ काम करते हैं ऊँची राजनीति में, उनको जो मराठी और हिंदी के नाम लगा रहे हैं आप। और जिस दिन ये हिंदी बोलने वाले चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हिंदी बेल्ट के जितने लोग हैं, अगर चले गए ना तो यहाँ काम करने वाला नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये मजदूर यहाँ खून पसीने से काम करते हैं, इनके साथ जाति बंद कीजिए। आपको बहुत है मोहब्बत मराठी से, तो आप स्कूल खोलिए, आप क्लासेस चलाइए, देखा, लेकिन आपको कोई मोहब्बत नहीं है। मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं, जो खुले टीचर नहीं है, 25, 5, 10, 15 बच्चे हैं, उसका केयर नहीं आपको है। और सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंक करके मराठी के नाम पर जो आप बंटवारा कर रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। महाराष्ट्र को मानते हैं, हम मानते हैं मराठी को, मराठी लैंग्वेज है, लेकिन जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है, ये मुंबई शहर में बाहर से लोग आके हैं, सीखेंगे, लेकिन इस तरह से मारना उनको, इस तरह से बेइज्जत करना, इस तरह कानून लाना, बिल्कुल इसके हम खिलाफ हैं। हुसैन भाई, 2 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई मीरा बैंडन, पूरे हिंदुस्तान में वो खबर आपकी तरफ फैल चुकी थी। एक वॉचमैन को एक मुस्लिम युवक ने मारा, कलमा पढ़ाने को लेकर इस तरह का जबरन उसे मारा गया, इस तरह का आरोप उसके ऊपर किया जा रहा है। आप कैसे देखते घटना को? आज वो बच्चे का स्वागत किया, जिस बच्चे ने उस व्यक्ति को बचाया, वॉचमैन का, आज आपसे मुलाकात भी हुई उसकी। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपने तो कह दिया कि उसने धनबूझ के मारा। मुख्यमंत्री जी, आपने ये क्यों नहीं कहा कि उसको बचाने वाला, उसको अस्पताल ले जाने वाला, पुलिस ले जाने वाला वो मुसलमान था? क्यों नहीं उसको अवार्ड दिया आपने? मुख्यमंत्री जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब एक पुलिस वाला जो हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, ट्रेन में घुस करके
दाढ़ी वाले लोगों को पहचान करके मुसलमानों की निकाला, गोली मारा, उनकी लाश पे पैर रख के कहता है इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। उस वक्त आप नहीं बोले कुछ, और आपने कहा कि ये पुलिस वाला जो है कुछ इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पागल टाइप है। और ये लड़का जो यहाँ पे है ये 101% मैं इसीलिए आया हूँ, आज मैं मिला सबसे, वो जो है निकाला हुआ है वहाँ से, अमेरिका से भगाया हुआ है, शायद फैमिली वहाँ रहती है, यहाँ भाग के अकेले घर में रहता है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और अभी तक जो हमारे पास जो आए थे, अभी उनका नाम क्या था, अभी जो मिले मुझे नैब शेख, वहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी वाले ने बताया कि इसने पूछा कि मुसलमान तू कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए मार रहा हूँ। गलत बात है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बातें बनाई हुई हैं सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और क्यों, कैसे कह रहा हूँ मैं, थोड़े दिन पहले अलीगढ़ में 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो एक लड़का हिंदू, एक लड़का मुस्लिम है, वो मुस्लिम कह रहा है कि देखो तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो समाजवादी की सरकार आएगी। मीडिया में चला दिया लोगों ने, ये अंधभक्त मीडिया वाले। जब इंक्वायरी हुई उसकी तो दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था उसमें। आगरा में समाजवादी पार्टी का एक आंदोलन हो रहा था, उसमें एक आदमी ने बीच में मिला कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मीडिया ने चला दिया, समाजवादी जिंदाबाद बोलती पाकिस्तान। जब मालूम पड़ा इंक्वायरी हुई वो बीजेपी का था, पकड़ा गया वो। तो ये रोज़ाना एक रिसर्च होता है बीजेपी में, एक टीम बैठी हुई है कि कल सुबह मुसलमानों के बारे में कौन सी ऐसी खबर लाई जाए कि यहाँ का मेजॉरिटी का हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। ये जानबूझ के किया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक, वो आदमी को उसका दिमाग नहीं सही है और उसको कौन सा पड़ी है मुसलमानों की, पता नहीं वो खुद नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, पता नहीं कौन सा मुसलमान है वो, और वो जाके वो मुसलमान नहीं है इसलिए चाकू मारेगा। गलत बात है ये जानबूझ के ये जो है ना ये ड्रामा किया जा रहा है, क्रिमिनल है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कुछ महीनों पहले मालेगांव में बांग्लादेशी लोग है इस तरह का आरोप किया था, लेकिन वो आरोप पूरी तरह से खारिज होते हुए नजर आया। कैसे देखते आप? SIT बनाई गई थी, 3 महीने टाइम था, 3 महीने जगह कई महीने गुजर चुके हैं, आज तक रिपोर्ट नहीं लाई जा रही है। और किरीट सोमैया जो है बेचारा हिलता रहता है, इधर बांग्ला देती रहता है, इधर देखो ना जला पकड़ो इसको, इधर अजान होती है। अरे मुतेड़ा बात तो सीधी करनी आती नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री इसका प्लीज बेचारे को नौकरी दे दो, कुछ काम दे दो, कुछ ना MLA बन रहा है ना MP बन पा रहा है, और सिर्फ घूम के जो है जहर बक रहा है, ये नफरत फैला रहा है। झूठ बोला उसने मालेगांव के बारे में, झूठ बोल करके SIT बनवाया, उसको सजा होना चाहिए।